बाइबल का वचन पहला यूहन्ना अगर पढ़ें, अध्याय 2 आयत में जाइए और 14 और 15 आयत को देखिए तो वहाँ लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है, जो आदि से है तुम उसे जान गए हो, आप उसे जानते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो जाओ। वहाँ पर नीचे आइएगा, सीधा सीधा वही वचन दिखाइएगा। लिखा है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, पर आपका शरीर स्वयं। आपका शरीर आपका दुश्मन है। आपका शरीर गलत बातों की ओर जब भागे तो हमें बीच में डिवाइडर लाना है। मसीहत का डिवाइडर, वचन का डिवाइडर लाओ, ताकि हम रुकें और हम सोचें, क्या हम ये चीज़ें सही कर रहे हैं? क्या हम ये चीज़ें सही कर रहे हैं? इसलिए कभी कभी परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में, सबके आत्मिक जीवन में एक डिवाइडर लेके आता है। रोड पे जब चलो, ऊंचा सा एक डिवाइडर बना रहता है, जिससे गाड़ी धीम हो जाती है, एक्सीडेंट से बच जाती है। उसी रीत से परमेश्वर पिता का आत्मा भी डिवाइडर लेके आता है। जब हम ऐसे ही भागते रहते हैं तो हमें कुछ सोचने के लिए कहता है, कामा देता है, फुल स्टॉप करता है, सोचो, रुको, अभी सोचो और तो फिर आगे बढ़ो। यहां लिखा है, शरीर की अभिलाषा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आंखों की अभिलाषा आपका बैरी है। अगर हम बुरी चीजों की अभिलाषा करते हैं, जीविका का घमंड रखते हैं, यह पिता की ओर से नहीं, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और जो संसार की ओर से है वो आपको घायल करेगा। अगर आप शरीर की अभिलाषा को महत्व देते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी त्रुटियां पैदा हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसे खतरनाक जहर, इस संसार का जहर प्रवेश कर जाएगा, जो आपको डिमोशन देगा, प्रमोशन नहीं, डिमोशन देगा। शरीर की अभिलाषा आपकी आत्मिकता को भंग करती है। शरीर की अभिलाषा आपको पाप के रास्ते पर ले जाकर आपका नाश करती है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बुरी अभिलाषा आपके जीवन शैली को, आत्मिकता को बिगाड़ देती है। प्रिय भाई बहनों, ये शरीर खतरनाक है। अगर इसे हमने सांसारिकता के हाथों में दे दिया तो ये शरीर न्याय के लिए बहुत खतरनाक जगह पर चली जाएगी, डाल दिया जाएगा। लेकिन यदि इस शरीर को हमने परमेश्वर की महिमा के लिए रख छोड़ा है और हमने इस शरीर को आत्मिकता में महत्व दिया है, फास्टिंग अर्थात उपवास के साथ, संगति के साथ, वचन के साथ हम जीना शुरू कर दिए हैं, तो यही शरीर दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। यही आंखें दूसरों के जीवन के लिए उन्नति का कारण होगा। तो प्रिय भाई बहनों, हमें ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, क्या हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हम एक ऐसे बर्तन बन गए हैं जिस पर परमेश्वर आशीष ही देना चाहता है? क्या आज हम अपने बर्तनों में बुरी चीजों को परोस के खा रहे हैं? अगर हम दाल चावल रोटी के बजाय, अगर हम वहां नशे की चीजें, अगर वहां पर ऐसी चीजें खाएं जो खाई ही नहीं जाती हैं, जो हमारे लिए मना है, अगर उसी चीजों को हम अपनी थाली में परोस कर खा रहे हैं, तो वो आपके जीवन में, आपके शरीर में जाकर आपके लीवर, किडनी, फेफड़े को, आपके अंगों को डैमेज करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परोसे गए थाली में और उस भोजन को खाते हैं जो परमेश्वर आपको देता है, उस भोजन को करने के बाद वह एक प्रार्थना का भोजन है, वह एक वचन का भोजन है, वह एक सच्चाई का भोजन है, वह एक पवित्रताई का भोजन है, वह एक सही संगति का भोजन है। हाँ, तब वह भोजन करने के कारण हम अपने शरीर के आत्मिकता में भी और शरीर में भी एक आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी आशीषें हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कमाई के स्थानों में, हमारे व्यवसाय के स्थानों में आती हैं। और यह वही समय होता है जब आप सही चीज़ों को खाते हैं तो सही चीज़ें आपके जीवन में आपके सामने आती हैं। अगुवाई होगी, सही मकसद के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बेहतर रास्ते के लिए परमेश्वर लेके जाएंगे, आपके हाथों के कामों को सफल करेंगे, आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपको आशाहीन नहीं होने देंगे, आपको अपनी आत्मा से भरकर आशावान बनाएंगे और आपके मकसद को
पूरा करेंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन जब आप अपनी इच्छा से और शारीरिक ताम झाम को लेकर आप जीते हैं और परमेश्वर का भय आप नहीं मानते, तो यह वही स्थान है जहां पर आप खाली हैं, संसार की चीजों से भरकर पड़े हैं, आप खाली ही हैं। वहां पर कोई बरकत, कोई परमेश्वर की उपस्थिति और कोई परमेश्वर का चलन नहीं दिखाई देता है। रोमियो अध्याय 12 वचन 11 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां ध्यान से देखिएगा, उस आयत में क्या लिखा है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, ठंड का समय है, ओ जी अब कल प्रेयर करेंगे। आत्मिक उद्मान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति नौकरी में जाता है, सालों साल वो प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति कुछ भी करता है, वह प्रयत्न करता है। नौकरी के लिए प्रयत्न करता है, पढ़ाई के लिए प्रयत्न करता है, क्लास में नंबर 1 होने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। आप क्यों ना करेंगे, हम क्यों ना करेंगे। हमें परमेश्वर के सामने जाने के लिए प्रयत्न करना है और यह प्रयत्न आपका लाभ देगा। लाभ, आपको नुकसान नहीं होगा। बाइबल का वचन कहता है आपकी जिंदगी में आशीष ही रहेगी। इसलिए आप हर एक आत्मिक प्रयास को अपनी जिंदगी में पूरा करें। आप गलत चीजों के लिए जल्दी ही प्रयास कर लेते हैं, पर सही चीजों के लिए आप प्रयास बहुत देर करते हैं। और सही चीजों के लिए जितना आप देर करेंगे, उतनी ही देर आपकी जिंदगी में हो रही है आशीषों को आने के लिए। अगर आज भी आप पाप और व्यभिचार में फंसे हैं, तो आज वक्त है कि उसे छोड़ दो। अगर आज से छोड़ दोगे तो वो चीजें जल्द ही जो परमेश्वर देना चाहता है आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन यदि आप उस पाप और व्यभिचार को पकड़ कर रखोगे और अपने आप को पाप में लिप्त करके रखोगे, तो आप बहुत देर कर रहे हो, बहुत देर कर रहे हो गंदी चीजों को छोड़ने के लिए। आप जितना देर करोगे गंदी चीजों को, पाप की चीजों को छोड़ने के लिए, उतनी ही देर होगी सही चीजों को आपकी जिंदगी में आने के लिए। तो आप जब से अपने मन को बदल लो, तभी से आपके लिए सवेरा है। आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने सीधा कर लो। अगर आप सीधे बन गए तो भजन 112 अध्याय वचन 4 आपके लिए। देख लो उससे क्या कहता है। सीधे लोगों के लिए अगर आप सीधे बने तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देने के लिए देर नहीं करेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, आपके लिए प्रकाश उदय होगा। कब? जब आप सीधे बनते हैं। सीधे का मतलब पाप और व्यभिचार से दूर रहकर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना और अपने हर कामों में परमेश्वर को याद रखना। परमेश्वर में जब आप सीधे बनेंगे, उसका वचन आपको परिपूर्ण दशा देगा। आप बुद्धि में परिपूर्ण होंगे, आत्मा में परिपूर्ण होंगे। आपका हर बचाव परमेश्वर हर रास्ते पे करेगा। प्रिय भाई बहनों, तो हमें प्यासे होना चाहिए। हम अपने जीवन में प्यासे की भांति ऐसा बर्तन रखें जिस पर परमेश्वर आशीष दे। उस बर्तन में, वह बर्तन अगर आपने उस बर्तन को तोड़ दिया, या वो बर्तन टूटा हुआ है, या उस बर्तन में बुरी चीजें हैं, तो सही चीजें कैसे देगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से समय व्यतीत करने की जरूरत है। वो हमें सब कुछ देना चाहता है। जैसा कि लूका 12 अध्याय में अगर एक आयत को पढ़ें वचन 31 में, तो वहाँ एक बात आपके लिए लिखी गई है। लूका 12 वचन 31 में वहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखा गया है और बाइबल का वचन स्पष्टता से वहाँ क्या कहता है। लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें वस्तु की ज़रूरत है इस ज़िंदगी में जीने के लिए। खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता है, चलने फिरने के लिए साधन की आवश्यकता है, ज़िंदगी जीने के लिए धन की आवश्यकता है। तो प्रभु कहता है कि उसके राज्य की खोज में रहो। परमेश्वर का राज्य जहां आप हो, ये प्रयास करो कि मैं बचा हूं तो दूसरा भी बचे। मैं आज यहाँ हूं तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। अपने पड़ोसी के लिए प्रेयर करें, अपने गांव के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना करनी है। इसीलिए आप जब परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, प्रार्थना के बाहर की परिस्थिति
बेहतर होगी। प्रार्थना करके जब आप जाएंगे तो वो चीज़ें सही होंगी। लूका 18 अध्याय में न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन न्याय मिल जाता है। वह स्त्री अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखती है, बार बार प्रार्थना और हियाब नहीं छोड़ती है, और वो आखिर में मुकदमे में जय पाती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।